अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं इंतहाई नीच और घटिया निकले हैं। आज आप देखें खबर मनिका के जो मुलाजिम हैं उन्होंने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे थे कि हम उसको रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने, जिस तरह की गलीज़ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। और 2017 में तलाक हुई, सबको पता है। आज 6 साल बाद ये सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। बुशरा बीबी की किरदार कुशी की जा रही है क्योंकि जेल में इमरान खान को पहले तोड़ने की कोशिश की गई, जो वो नहीं टूटे तो उसकी कमजोरियाँ तलाश की जा रही हैं, जैसे पहले जमाइमा खान के साथ हुआ। आज वो मुलाजिम कहता है कि मैं जब कमरे में जाता था और देखता था कि वहाँ इमरान खान और बुशरा बीबी नाजेबा हरकत कर रहे होते थे, जिना कर रहे होते थे, कमरे की कुंडी भी, जैसे साहब ने पूछा उस मुलाजिम से कि वो आपको साथ बिठा के ये सारा काम करते थे। और मैं आपको बताऊं कि मुफ्ती जो सईद हैं जिन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया इससे पहले, और ओन चौधरी ने बयान रिकॉर्ड कराया, उन दोनों में मैं मौजूद था। और मुफ्ती सईद का जो उस वक्त जब बयान रिकॉर्ड हो रहा था वो सारी सूरत मैं देख रहा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरे साथ वसीम है, मैं थोड़ा सा इनसे इस बात का पूछूंगा कि इमरान खान के जो दुश्मन हैं, इमरान खान के मुखालिफ हैं, सियासी मैदान में तो आपके इख्तलाफात होते हैं, आपकी दुश्मनी होती हैं, लेकिन आप घरों तक इस हद तक घटियापन पे उतर आते हैं कि आप हर हद तक आपने पहले सारे कारतूस आजमाए, रेहाम खान का, आपने आयशा गुल अली का, उसके बाद आपने ये किताब आप ले आए, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने किया। लेकिन कल एक ही बयान ने ऐसे कई सारे बयानिए धब्बरदोज किए। इमरान खान ने कल जेल से एक ही बयान दिया और मुखालफों की ऐसी बहुत सारी चालें ज़मीन बोस हो गई। वसीम, इस घटियापन को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसलिए घटियापन कह रहा हूँ, यकीनन आप भी इस पर शायद इख्तलाफ भी करें कि ये जो घर तक मामला चला गया, आप सियासत में जो मर्जी कहें, आप को मुझे कह सकते हैं मैं जानबदारी कर रहा हूँ, लेकिन जब घरों की ख़वातीन पे उनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ के बाद ये अल्फाज सामने आए कि शोहर कहे क्या मुलाजिम ये कहे कि वो इस तरह की हरकत करते थे, और खबर मनिका मुझे फ़ोन पर कहते थे जाओ कमरे में जाओ देख के आओ। अच्छा अदनान, मैं इस बयान के ऊपर और इस बयानात में जितने तज़ादात हमें मिलते हैं उस तरफ तो आता हूँ, मगर मेरे नज़दीक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये बयान लतीफ़ ने दिया है गालिबन, जो उनके मुलाजिम थे। मगर ये बयान दिलवाया किसने है, मेरे नज़दीक सबसे अहम बात वो है। और अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब के जो दुश्मन हैं वो इंतहाई नीच और घटिया हैं, तो आप अक्सर मुझसे सवालात पूछते रहते हैं, मैं भी उनके जवाबात देता रहता हूँ। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि इमरान खान के ये दुश्मन हैं कौन? इमरान खान के दुश्मन इस वक्त पूरे निज़ाम पे जो चला रहे हैं वो सारे हैं। मैं नाम लूंगा तो शायद वो मेरे पे भी कोई एक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं एक आपको इशारा कर देता हूँ, जो मुक्तदर हालकें ज़ाहिर है वो सब कुछ मैनेज करते हैं। अच्छा, आपने चलें इशारा किया है, 1 जनवरी 2023 इमरान खान साहब जमान पार्क में मौजूद होते हैं। वो साफ़ियों से एक मुलाकात करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी रजीम चेंज से पहले, 9 अप्रैल 2022 से पहले, तो उसमें जनरल बाजवा साहब मुझे कहते हैं कि जी आप प्ले बॉय रहे हैं माजी में, और आप प्ले बॉय हैं, और हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपकी कि आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर इमरान खान साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि जी मैंने उनके सामने एतराफ़ किया कि माजी में मैं प्ले बॉय रहा हूँ। तो अब अगर बाजवा साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त, तो अब यकीनी तौर पर आपका जो इशारा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो उस तरफ पहुँचे हैं। बहरहाल आपने ये बात भी बड़ी दुरुस्त की कि इंतहाई घटिया और नीच लेवल, जैसे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स का आपने हवाला दिया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ, यानी क्या तबसरा करूँ। यानी तबसरा ये किया जाए कि जी वो जो खबर मानिका साहब थे वो इतने कोई असूल पसंद और गैरत का मुजाहरा कर रहे थे कि वो अपने जो मुलाजिम है उसे जाके भेजते थे और कहते थे जा देख के आ। वो आके बताता था, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा उसने आके बताया कि इस वक्त कमरे में क्या कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब इतने बोले थे, बुशरा बेगम इतनी बोली थी कि वो दरवाज़ा भी खुला रखते थे, कि वो कहते थे कि लतीफ़ आएगा थोड़ी देर तक, वो हमें देखेगा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लतीफ़ ने हमें देखना है, कल को ये रजीम चेंज होनी है, हमारे खिलाफ ये स्टोरी छपनी है कि इद्दत के खिलाफ निकाह है, इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनने हैं, इमरान खान के ऊपर एक इद्दत में निकाह वाला केस भी बनना है, उसमें जो तीसरा गवाह है वो लतीफ़ आना है और उसने जाके अदालत में ये बयान देना है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था। तो खैर इस बयान में आप इसके ऊपर मैं हज़ारों तज़ादात ऐसे बता सकता हूँ जो इस बयान में निकले, मगर जब आप उन तज़ादात के ऊपर जाएंगे तो फिर वो कुरेदना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या कहा उधर। लेकिन मैं यहाँ पर, आप सवाल कीजिए अगला, लेकिन मेरे नज़दीक इस बयान के ऊपर मुख्तलिफ 3 एंगल हैं जो उस तरफ मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं वसीम से कानूनी तौर पे भी पूछूंगा कि इमरान खान इस वक्त पार्टी चेयरमैन नहीं है, और ये केस जो इद्दत के दौरान निकाह का सुना जाता है, आपने आम तौर पे देखा, अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर लियाकत को, उनकी वीडियोस वायरल हुई और बहुत कुछ हुआ। अगर इमरान खान की ये जो घटिया इल्ज़ामात हैं, जो भी है, एक मिसाल है, एक साइड पे रख के आप कहते हैं ये दुरुस्त भी हो जाता है, तो क्या सज़ा हो जाएगी? इसमें क्या हो सकता है कानूनी तौर पे? आप मतलब राय एक मैं वसीम से लूँगा, लेकिन इससे पहले बता दूँ कि जो मुलाजिम थे आज लतीफ़, वो काले शीशों वाली गाड़ी, क्रोला गाड़ी में आए बड़े प्रोटोकॉल के साथ। उनको कौन लाया एक मुलाजिम को इतनी बड़ी गाड़ी में? फिर उन्होंने ये भी बयान दिया अदालत में कि जज साहब के सामने कहा कि वो जो खबर मानिक है उनको मियाँ साहब के नाम से पुकार रहे थे और बुशरा बीबी को आपा के नाम से पुकार रहे थे। तो उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि जब मैं जाके देखता था और ये सारी हरकत मैं खबर मनिका साहब को, मियाँ साहब को बताता था, तो जो आपा जी हैं यानी बुशरा बीबी हैं, वो मुझे नौकरी से निकलवाने के मेरे पीछे पड़ी थी। वो तो मियाँ साहब की मेहरबानी थी, यानी खबर मनिका साहब की, कि उन्होंने मेरी नौकरी बचाई। यानी खबर मनिका इतने
बेगैरत थे, मैं ये माजरत के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो 6 साल ये सब कुछ सुनने देखने के बाद 17 में उन्होंने कहा मैंने तलाक दी। उनका अपना बयान आप देखें, वीडियो जो जियो टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी वो एक्सपोज हुए। और उनके अब इस वक्त मेरी उम्र से ज़्यादा बच्चे हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, उनके सामने एक बाप अपने बच्चों को इस तरह जलील कर रहा है और अपनी बेगम को इस तरह जलील कर रहा है और जिनके इशारों पे कर रहा है, ये एक अलग से बहस है। बस ये मुझे टेक्निकली बताएं, हो जाती है ठीक है, ये अदालत इसको काबिल समात करार दे दिया, 8 को चीज़ें हो जाएंगी, इमरान खान जेल में है, ज़ाहिर है इतनी जल्दी फैसला अगर आ भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब तो ना वो पार्टी चेयरमैन है, वो एक आम इमरान खान इस वक्त एक काम वो है, चले सरबरा पीटीआई भी कह लें आप, तो क्या सज़ा हो जाएगी इसमें, इस घटिया से केस में? देखिए आइन और कानून को तो आप रहने दीजिए। इस वक्त हम शारा दस्तूर की एक इमारत है संगे मरमर की, ये सफ़ेद कलर की, इसमें मुनसिफ आला, माजरत मैंने इसको कह दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जी सुप्रीम कोर्ट है। अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मैं बचना चाहता हूँ, इसका नाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, लिहाजा इसे इस इमारत को किसी और नाम से ना पुकारा जाए। तो जनाब मुल्क में आइन और कानून मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तो आप रहने दीजिए। आप अगर ये बात करेंगे तो आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। और माजरत के साथ वो जो आपसे बड़ा कोई अहमक मैं फिर इस दुनिया में नहीं देखूंगा अगर आप इस इमारत में बैठे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के होते हुए मुल्क में किसी किस्म के आइन और कानून की बात करेंगे। दूसरा, आपने बड़ा दुरुस्त कहा था इंटरव्यू के शुरू में कि जी इमरान खान के जो दुश्मन हैं वो बहुत घटिया हैं, वो बहुत नीच हैं और वो मक्तदर हलकों से हैं। मैं आपकी बात को कोट करके यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इमरान खान के ऊपर ये इस नहज तक आ चुके हैं ना, आपने आइन और कानून की बात की कि इमरान खान के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, दुरुस्त हैं, गलत हैं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ ना तो साइबर के मुकदमे में कुछ है, ना इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के मुकदमे में कुछ है, ना अलकादिर के मुकदमे में कुछ है, ना ही इमरान खान के ऊपर दीगर जो इतने मुकदमात बनाए गए हैं उसमें अगर कुछ होता तो ये शायद इस नहज तक ना जाते। और दूसरी और सबसे अहम बात वो ये कि आपने खबर मनिका साहब का एक इंटरव्यू का जिक्र किया जो शाहजेब खान सादा साहब ने लिया। उसमें खबर मनिका साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब हमारे घर आते थे और उसके बाद उनका जब आना जाना ज़्यादा हुआ तो फिर हमारे इख्तलाफात शुरू हुए और फिर जो बुशरा बेगम है उन्होंने फराह गोगी के तवज्जुद से मेरे तक पैगाम पहुंचाया कि जी मैं तलाक लेना चाहती हूँ, जिसके बाद मैंने तलाक दी। अब ये खबर मनिका साहब कह रहे हैं और दूसरी तरफ लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मैंने 4 मरतबा इमरान खान और बुशरा बेगम को जिना करते हुए देखा और जाके बताया। तो वो कैसा गैरतमंद इंसान है कि जिसे 4 मरतबा पता भी चल गया और उसके बाद भी उसे तलाक देने के लिए वो जो फराह गोगी साहिबा हैं उनकी पैगाम रसानी के बाद उन्होंने तलाक दी। तो मैं अगेन बार बार ये बात कह रहा हूँ और इसमें जो मुझे बहसियत कौम एक शर्मिंदगी हो रही है कि हमारा माशरा इस कदर पस्ती की तरफ चला गया, ये आज से नहीं है। ये मोहतरमा फातिमा जनाह के ऊपर मादरे मिल्लत का उन्हें लक़ब देते हैं, वो उनकी बहन के ऊपर भी अगर आप तारीख के औराक खंगालेंगे ना तो आपको ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आप मोहतरमा जो बीबी शहीद है उनके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते आएंगे। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मरियम नवाज़ के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। बहरहाल हमें अपनी रेड लाइन ड्रा करनी चाहिए। ये बहसियत माशरा हम इंतहाई पस्ती में चले जा रहे हैं। उससे अहम जो मेरे नज़दीक सबसे अहम है इसमें हमारी सहाफ़त, इस गलाजत में जिस तरह हमारी सहाफ़त कूद पड़ी है और बीइंग मेंबर ऑफ दिस फ्रेटर्निटी मुझे इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि देखिए सबसे पहले उमर चीमा साहब आते हैं, वो एक स्टोरी करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ, उसके बाद फिर जिस तरह शाहजेब खानज़ादा साहब कूदते हैं और उसके बाद फिर जब अब ये लतीफ़ साहब का बयान आया है इसके ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारा गंद उछालेगा, तो जिस कदर इमरान खान के दुश्मन बकोल आपके मुक्तदर हल्के जिस घटिया और नीच सतह पर पहुँच चुके हैं तो उससे कहीं ज़्यादा और उनके जो सहूलतकार हैं वो हमारे यही साफ है। आखिरी 1 मिनट में मुझे बता दें हमारे वीडियो के आखिर में कि जिस तरह आपने देखा कि जमायमा पर ईंटें चोरी करने के मुकदमे बनाए और उस वक्त भी जमायमा पाकिस्तान से गई क्योंकि उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की गई थी। उसके बाद अब जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की गई और वीडियोज़ निकाली गई और अब पिछले दिनों आपने देखा और अभी आप भी हमें अक्सर बताते हैं कि इमरान खान नहीं टूटा तो उनकी कमज़ोरियाँ पकड़ के बुशरा बीबी को पकड़ के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सब में जब बात इस घटियापन तक आ गई है कि उन्होंने कह दिया मुलाजिम ने कि हमने जना करते देखा, ये खातून पे मतलब वो ज़ाहिर हैं वो पीरी मुरीदी के घराने से हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ उनको बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है, उनको चाहने वाले हैं, वो टूट जाएंगे या वो इन चीज़ों का इस घटियापन तक जब लोग चले गए उनके खिलाफ? देखिए आज से चंद दिन पहले तो मेरा ये एक अपना सोच थी, एनालिसिस आप कह लें, ये था कि इमरान खान नहीं टूटेगा। अगर इमरान खान टूटा तो कहीं ना कहीं बुशरा बीबी के मामले पर टूट जाएगा जो एक बड़ी ही मलेशियस कैंपेन उनके खिलाफ शुरू की गई थी। मगर गुज़श्ता रोज़ हमारे साफ़ी हैं, दोस्त हैं, वो जब इमरान खान साहब को मिल के आए, उनसे बात करके आए, तो जब वो बाहर आकर जो चीज़ें बता रहे हैं तो इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इस नीच और घटिया हरकत से भी वो होंगे, टूटेंगे या डरेंगे। बहरहाल आज
मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं ना, जैसे आजकल एक है कि दिल नहीं छोड़ना, और एक दूसरी कैंपेन है कि ना कप्तान टूटा और ना उसकी आवाम। मैं इनसे अवॉइड करता हूँ कि हम कुछ भी अगर एक्स पे कुछ लिखते हैं तो ये एक सियासी जमात की कैंपेन है, उस पर एक सहाफ़ी को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं आज इस सारी सूरत हाल को देख कर मैं अगर मैं मुझे ऐसा एक छोटा मोटा सहाफ़ी इमरान खान के सामने बैठा हो तो वो यकीनन कहेगा कि खान साहब दिल भी नहीं छोड़ना, और वाकई ना कप्तान टूटा है और ना उसकी आवाम टूटी। बहुत शुक्रिया, वसीम हमारे साथ मौजूद थे। और अभी इस वक्त जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, अभी भी आप देखें कि सुबह ये मुलाजिम का बयान सामने आया था, और इस वक्त जेल में बुशरा बीबी, उनकी दोनों बहनें इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं, और तकरीबन ये 7-8 घंटे के फासले के बाद ये मुलाकात हो रही है। तो इससे ये भी ले लें कि बुशरा बीबी को ऐसी घटिया इल्ज़ामात पे शायद इतना ज़्यादा वो प्रेशर ना लें, क्योंकि इमरान खान के हौसले बुलंद है, और इस तरह की जो अब ये कैंपेन चल गई हैं और ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये शायद इमरान खान को तोड़ नहीं सकेंगे।